अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल हैं, कैसे हैं आप सब। एंड वेलकम बैक टू माय चैनल दिलवास व्लॉग। और आज के व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक छोटा सा ट्रैवलिंग प्रोग्राम अपना। और ये ट्रिप हमारा सिर्फ 1 से 2 दिन का था। इट्स अ वेरी शॉर्ट ट्रिप, सो लेट्स स्टार्ट। अच्छा, यहाँ पे मेरी तैयारी स्टार्ट हो चुकी थी क्योंकि हमारा प्लान जो है वो रात में कंफर्म हुआ था, तो सुबह उठने के बाद ही मेरी तैयारी स्टार्ट हुई। एंड फ्राइडे भी था, तो टाइम वैसे ही बहुत शॉर्ट होता है, फ्राइडे को बहुत जल्दी वक्त गुजरता है, लेकिन साथ साथ तैयारी भी करनी थी। तो एनीवेज़ तैयारी मेरी स्टार्ट हो गई। अच्छा, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि हम अपने ट्रैवलिंग में जो है क्या क्या सामान रखते हैं अपने साथ। वैसे अब इतनी ज़्यादा ट्रैवलिंग हो चुकी है तो थोड़ी जो है प्रैक्टिस हो जाती है, लेकिन कुछ भी हो जाए, चाहे आपका 1 दिन का प्लान हो या 1 महीने का प्लान हो, सामान आपका जो है ना वो रखना सारा सामान ज़रूरी होता है कि कोई चीज़ रह ना जाए, स्पेशली जब आपके साथ छोटे बच्चे हों। और जो है तो यहाँ पे ये एक मेरा हैंड कैरी रेडी हो रहा था। उसके अलावा मैंने 2-3 बच्चों के बैग्स और एक्स्ट्रा रखे थे, और मैं उसमें दिखाती हूँ कि अभी हम जो है ज़रूरी सामान जो है वो क्या-क्या होता है। तो साथ में जो है अभी सब बच्चे सो रहे थे, और सुबह क्योंकि मैं जल्दी उठ गई थी, मेरे ज़हन में बस यही चल रहा था कि हमें निकलना है तो तैयारी करनी है। यहाँ पे जो हैंड कैरी है इसमें मैंने कुछ अपने और अपने हस्बैंड के जो है कपड़े रखे इसमें, और इसके अलावा मैंने इसमें कुछ भी नहीं रखा था। और इसके क्योंकि बच्चों का इस दफ़ा मैंने जो है बैग्स अलग बना दिए थे ताकि मुझे आसानी रहे, क्योंकि जब हम वहाँ जाते हैं तो बहुत ज़्यादा जो है ना मैसअप हो जाती हैं सब चीज़ें। तो इसलिए मैंने इस दफ़ा जो है अपना बैग अलग रखा, और बच्चों का ये बैग मैंने रखा, ईज़ी टू कैरी रहता है। इसमें मैंने बच्चों के जो है 3 से 4 सूट्स रखे, लेकिन बच्चों के एक्स्ट्रा सूट्स रखना ज़रूरी होता है, क्योंकि आपका जो है एक तो सफ़र होता है जाने का, उसके अलावा जो है वहाँ जाने के बाद भी बच्चों के कपड़े तो नेसेसरी होता है कि आप ज़्यादा ही रखें। तो और एक बैग मैंने बच्चों के जो भी एक्सेसरीज़ होती हैं उसके लिए बनाया, क्योंकि बच्चों के खाने-पीने की चीज़ें होती हैं, उसके अलावा उनकी और भी फ़र्दर जो चीज़ें होती हैं उसके लिए एक स्पेशल अलग बैग होना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे मेरी तैयारी जो है वो हाफ़ डन हुई थी, क्योंकि मैंने आपको बताया फ्राइडे था, नमाज़ का भी टाइम हो चुका था, नाश्ता भी करना था। अच्छा, और यहाँ पे अभी मुझे याद आया डायपर्स रखने थे, तो मैंने जल्दी से डायपर्स भी निकाले। डायपर्स भी जो हैं वो पहले तो हम सोचते हैं कि थोड़े से रख लें, लेकिन फिर याद आता है कि कोई भी इमरजेंसी हो सकती है बच्चों के साथ, तो इसलिए एक्स्ट्रा रखे। यहाँ पे ये जो है ट्रैवलिंग वाइप्स होते हैं, और बच्चों के वाइप्स, टिश्यूज़, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो मैंने रखी। और जो है ये छोटे पॉकेट वाइप्स होते हैं, ये ईज़ी रहते हैं, अपने हैंड बैग में भी आप रख सकते हैं, और वैसे भी एक्स्ट्रा रख लें तो काम आते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं अपना हैंड बैग रेडी करने जा रही थी, तो इसमें मैं आपको दिखा दूँ कि जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं, ये सन ग्लासेस, क्योंकि गर्मी जैसा आपको पता है यहाँ भी बहुत चल रही है, और हम दिन का सफ़र था तो उसके लिए नेसेसरी होते हैं। तो यहाँ पे मैंने बच्चों के भी सन ग्लासेस अपने पर्स में रख लिए थे, और इसके अलावा मैंने कुछ अपना कॉस्मेटिक जो है वो थोड़ी बहुत चीज़ें थी वो मैंने अपनी रखी, और मेकअप की। और इसके अलावा जो है ये हेड कैप्स वगैरह जो बच्चों की होती हैं ट्रैवलिंग में, ये बहुत ज़रूरी होती हैं, क्योंकि जो है समर, अभी आपको तो पता है कि समर का टाइम है, तो गर्मी भी होती है, धूप होती है, तो उससे सेव करने के लिए बच्चों के लिए रखना होता है। अच्छा, ये जो है वाइप्स, ये तो मैं हर जगह ही डाल देती हूँ जहाँ जहाँ मुझे लगता है ज़रूरी फ़ौरन चाहिए, क्योंकि आपको जब कोई चीज़ चाहिए होती है तो वो आपको कभी भी ऑन टाइम नहीं मिलती। तो ये छोटे वाले वाइप्स जो हैं, ये तो मैं अपने पर्स में भी रखती हूँ, हैंड कैरी भी हो, बच्चों का बैग हो, हर जगह मुझे चाहिए होते हैं। और ये बच्चों की फेवरडॉल, एक जो भी आपको लगता है अपने बच्चों के लिए फ़ीवर वाली जो है दवा, वो रखी। और बच्चों का ये बैग अलग से एक और बना, जिसके अंदर ये हमें ऊपर ऊपर से जो चीज़ें चाहिए होती हैं, उसमें बच्चों का जो है फ़ीडर के जो है वो कंटेनर्स वग़ैरह भरे। और साथ में यहाँ हमारा जो है ये एक और चीज़ होती है बच्चों के जो है फ़ीडर्स वग़ैरह वॉश करने की, तो ये रखी, फ़ीडर्स रखी, और बच्चों का मिल्क पैक्स रखे। क्योंकि जब भी आप किसी होटल वग़ैरह में भी जाते हैं तो आपको ये वॉश करने के लिए स्पेशली कोई चीज़ नहीं मिलती, तो ये मैं हमेशा अपने साथ ट्रैवलिंग में ज़रूर रखती हूँ। एक ब्रश, और ये जो है लिक्विड बच्चों के फ़ीडर वग़ैरह वॉश करने के लिए, क्योंकि सफ़र में भी आप जो है ज़रूरत पड़ती है, बच्चों की चीज़ें गंदी होती हैं तो उसको सही से प्रॉपर वॉश करने के लिए। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ आपको दिखाऊँ, ये मेरा ट्रैवलिंग बैग है, छोटा-सा बैग है, इसके अंदर हम अपनी सारी ज़रूरी चीज़ें रखते हैं, और उसमें सबसे मेन ज़रूरी चीज़ तो जो है मेरा मेकअप होता है। और जो है इसके अलावा ये छोटी-मोटी जो भी आपको लगता है, 2 दिन की भी बेशक आपकी ट्रैवलिंग हो, लेकिन उसमें भी जो है ख़याल के तौर पे जो है मैं चीज़ें रख लेती हूँ कि कहीं कोई ज़रूरत ना पड़ जाए। तो इसमें नॉर्मली मेरे जो हैं वो कॉटन बड्स वग़ैरह रख लेती हूँ, और सीज़र है, ईयरबड्स हैं, पिन्स हैं, सेफ्टी पिन्स हैं, और सीज़र्स, इस टाइप की छोटी चीज़ है। ये एक गार्नियर
डिज़ाइनर का ये मेरा हमेशा मेरे साथ रहता है। अच्छा, तो ये जो बैग है ना, ये मैंने नून से ऑर्डर किया था और ये मुझे जस्ट 20 रियाल का मिला था। उस टाइम ऑफ़र थी। अब आई डोंट नो कितने का है, लेकिन ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। ये तकरीबन मैंने कुछ ऑलमोस्ट 6 मंथ्स पहले मंगवाया था। तो ये मेरे बहुत काम आता है हर जगह। और जो है ये इसमें छोटा-मोटा मैंने मेकअप अपना सेट कर लिया था, जो भी मुझे ज़रूरी चीज़ें लग रही थी। और इसमें जो है आप अपना टूथब्रश, टूथपेस्ट और इस टाइप की भी चीज़ें इसमें आप ईज़िली रख सकते हैं। तो ये हमारा हमेशा से एक ट्रैवलिंग किट रहती है छोटी-सी। तो जो है ये मेरी तकरीबन अब जो है तैयार हो चुकी थी और इसकी पैकिंग भी बहुत अच्छी होती है। इसके अंदर काफ़ी इन्होंने स्पेस दिया हुआ होता है हर तरह की चीज़ें रखने के हिसाब से। अच्छा, जब मैं ये ऑर्डर कर रही थी उस टाइम मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि ये इतनी अच्छी चीज़ निकलेगी। और जो है ये इत्तेफ़ाक से उस वक़्त ऑफ़र में था तो मैंने मंगवा लिया। एंड एनीवेज़ ये मेरा काम हो चुका था। मैंने अपना ये बैग भी जो है हैंड कैरी में रखा। और जो है उसके बाद जो है बच्चों को मैंने देखा कि देख कर आऊँ ये लोग उठ गए हैं या नहीं, क्योंकि बच्चे तो वैसे तो डेली उठ ही जाते हैं जल्दी, लेकिन आज पता नहीं क्यों उठ नहीं रहे थे, जबकि मैं चाहती थी लोग जल्दी उठें तो मैं इनको रेडी कर लूँ। और जो है ये सारी चीज़ें मैंने आपको दिखा दी। हमारी ट्रैवलिंग में जो ज़रूरी थी, हैंड कैरी मेरा रेडी था, बच्चों का बैग भी रेडी था और बच्चों की सारी एक्सेसरीज़ भी रख चुकी थी, प्लस अपनी भी सारी तैयारी मेरी कंप्लीट हो चुकी थी। लेकिन बीच-बीच में कुछ ना कुछ याद आ रहा था मुझे, तो वो सारी चीज़ें मैं इसमें ऐड कर रही थी। जैसे मैं अपने बच्चे की जो है कैप भूल गई थी, तो वो भी फिर मैंने जल्दी से रखी। अच्छा, अब उसके बाद यहाँ पे मैंने नाश्ता रेडी किया। नाश्ता शुक्र है कि रात का सब रखा हुआ था, तो मुझे इतना टाइम नहीं लगा। रोटियाँ थी वो मैंने तल ली और इसके अलावा मैंने निहारी बनाई हुई थी, तो वो भी जल्दी से जो है तैयारी हमने की, गरम की सब चीज़ें। और क्योंकि हमें निकलना था तो यही था कि रास्ते में नहीं स्टे करेंगे ज़्यादा देर, वरना जो है बहुत टाइम लग जाता है अपनी जगह पहुँचने पे। तो जो है हम लोगों ने यहीं घर से जो है नाश्ता करके जाना जो है वो ज़रूरी समझा। और यहाँ पे मेरे बच्चे शुक्र है अब उठ चुके थे। अच्छा, बच्चों के उठने के बाद इनका मूड जो है ना वो काफ़ी अपसेट होता है, तो काफ़ी टाइम तो मुझे सिर्फ़ यही लग गया कि मैं इन लोग का मूड जो है ठीक करूँ। उसके बाद जो है बच्चों को नाश्ता कराया और बच्चों को रेडी किया नहला के, और ताकि ये लोग भी अपना रेडी हो जाएँ और बस हम निकलने की करें, क्योंकि हमें देर होती जा रही थी। जो टाइम हमने डिसाइड किया था उससे हमारा टाइम जो ऊपर हो गया था। यहाँ ये मेरी बेटी जो है रेडी हो चुकी थी और जो है बहुत खुश भी हो रही थी। इनको लग रहा था कि अब हम बस निकलने वाले हैं। और ये मेरा हमेशा का एक जो होता है ना पोज़ होता है जाने से पहले। सो हमने जो है रेडी टू गो सिग्नल आप इसको कह सकते हैं। तो यहाँ पे हमने जो है अपनी तैयारी फ़ाइनल की, फुल एंड फाइनल। मेरी पैकिंग हो चुकी थी और सारे काम हो चुके थे, तो बस हम निकले। और जो है अब रास्ते का मैं आपको शेयर करूँगी कि हमें रास्ते में जो है कैसा रहा सफ़र। सो जो है अभी भी जो है एंड में भी मुझे कुछ ना कुछ याद आ गया, तो मैंने सोचा जल्दी से ये भी रख लूँ, क्योंकि बच्चों के साथ अब हमेशा रहता है कि ये रख लें या वो रख लें, या कुछ ना कुछ रह ही जाता है इन शॉर्ट बच्चों के साथ। तो बस जो है मुझे एंड में याद आया, मैंने रखा। और यहाँ पे जो है ये हम लोग बिल्कुल रेडी होके अपने घर से निकल रहे थे। अच्छा, बाहर आए तो बाहर जो है बहुत शदीद गर्मी थी और जो है धूप बहुत तेज़ थी। गर्मी से ज़्यादा धूप आपको जो है वो जो है लग रही थी सर पे डायरेक्ट। तो जो है बस हमने लेकिन जो है अपना सामान उस हिसाब से सब रखा हुआ था। हेड्स भी थे हमारे पास, हमारी सन ग्लासेस इस टाइप की चीज़ें, तो मुझे बिल्कुल ट्रैवलिंग की इस टाइम टेंशन नहीं हो रही थी। और जो है बच्चे जो हैं बिल्कुल रेडी थे। अब हमारा सामान ही आप देख सकते हैं हम लोग ने अपना गाड़ी में रखा। और ये चेयर्स भी हमने रखी थी कि शायद में भी हमें कहीं इस तरह जगह पे जाना पड़े तो हमें ज़रूरत पड़ जाए। लेकिन ट्रैवलिंग में आप कह सकते हैं कि ये वाली चेयर्स स्पेशली सऊदीया में लोग जो है हर किसी के पास होती है और हर कोई ये अपने साथ ट्रैवलिंग के लिए रखता है। अच्छा, तो ये तो बिस्मिल्लाह करके हमारा यहाँ का सफ़र स्टार्ट हुआ। और ये चीज़ें मैं आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में बताऊँगी कि हम एक्चुअली कहाँ गए थे, और वो नेक्स्ट व्लॉग मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और जो है ये आप रास्ता देख सकते हैं, हम रियाद से निकल चुके थे। अच्छा, अल्लाह का शुक्र, जितनी गर्मी हमें घर से निकलते ही लगी थी तो उतनी अभी इस टाइम फ़ील नहीं हो रही थी। बाहर हवा थोड़ी चल रही है, तो इसलिए जो है ज़्यादा पता नहीं चला। बच्चे मेरे काफ़ी थके हुए लग रहे थे, क्योंकि उनका इरादा बिल्कुल नहीं था इतनी जल्दी सुबह उठने का, और हमने उनको ज़बरदस्ती उठा के तैयार कर दिया था। और वो भी इतनी तेज़ धूप में उनको बाहर ले आए थे, तो वो थोड़ा डिस्टर्ब हो रहे थे बच्चे। लेकिन ओवरऑल हमारा रास्ता अच्छा गुजर रहा था, क्योंकि हवा चल रही थी, तो मौसम का इतना जो है हमें पता नहीं चल रहा था। और वैसे भी गाड़ी में आपको इतना नहीं फ़ील हो रहा होता। यहाँ पे जो है बच्चों का फुल मूड हो गया था कि अम्मा को तंग करना स्टार्ट करें, और दोनों ही सोने के मूड में लग रहे थे मुझे। और जो है मेरी भी कोशिश यही होती है कि सफ़र में जो है बच्चे जो हैं वो सो जाएं तो ज़्यादा बेहतर होता है, वरना जो है पूरा सफ़र जो है वो उनकी मस्तियाँ जो चल रही होती हैं
वो थोड़ा जो है ड्राइविंग सीट पर बैठने वाले को डिस्टर्ब करती हैं। और यहाँ पे आप जो है देख सकते हैं वेदर, अगर आपको लग रहा हो कि यहाँ धूप जो है वो बहुत तेज़ थी। और जो है सफ़र हमारा जो है ऑलमोस्ट 3 से साढ़े 3 घंटे का था जो हमें तय करना था। उसकी हम प्लानिंग अभी से गाड़ी में बैठ के कर रहे थे कि अभी हमें कहीं रुकना है बीच में या नहीं। क्योंकि जब भी आप सफ़र पे निकलते हैं और जहाँ पे स्पेशली हम जा रहे थे तो वो साढ़े 3 से 4 घंटे का सफ़र हमें लगता है, लेकिन अगर हम बीच में कहीं स्टे कर जाएँ तो वो थोड़ा टाइम बढ़ जाता है उसका। तो यहाँ से आप देख सकते हैं जब भी आप रियाद से कहीं भी ट्रैवल के लिए जाते हैं तो ओवरऑल सऊदीया में ही आपको जो व्यू है वो ये पहाड़ों ही का ही मिलेगा आपको। और हमेशा जो है ये पथरीली पत्थर, रेत और पहाड़, बहुत ड्राई सीन होता है और व्यू होता है, लेकिन मुझे पर्सनली ये बहुत पसंद आता है। और जो ग्रीनरी आपको नहीं मिलती ऑब्वियसली, रियाद में नहीं है नेचुरल ग्रीनरी यहाँ पे। तो जो है लेकिन इनकी जो नेचुरल ब्यूटी है वो ये इनके पहाड़ हैं, रेगिस्तान है और जो मिट्टी के टीले आते हैं वो है। और ये एक खूबसूरत मंज़र जो मुझे हमेशा अच्छा लगता है, चाहे आप रियाद से मक्का मदीना जाएँ या अभी जहाँ हम जा रहे हैं, तो ये ऊँट वग़ैरह आपको रास्ते में नज़र आते हैं और ये बहुत खूबसूरत व्यू लगता है। और ये वाली जो है ये आपको रेगिस्तान की मिट्टी के जो है ये भी पहाड़ आते हैं, तो ये भी बहुत खूबसूरत है। हम हमेशा सोचते हैं कि यहाँ रुक के अंदर जाएँ, लेकिन यहाँ पे स्पेशली इस जगह अलाउ नहीं करते क्योंकि यहाँ पे कैमल क्रॉसिंग का एरिया होता है, तो उन्होंने अलाउ नहीं किया होता। लेकिन कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ आप जो है गाड़ी रोक के और वहाँ जाके आप अपना आराम से एंजॉय कर सकते हैं। तो हमारा प्लान था कि हम लोग रुकेंगे, लेकिन क्योंकि गर्मी भी बहुत ज़्यादा है तो इस टाइप का रिस्क हम बच्चों के साथ नहीं ले सकते। लेकिन ये एडवेंचर्स होते हैं कि आप करें और आपको मज़ा आए। अच्छा, बीच में जो है जब हमारा 2 ढाई घंटे का सफ़र कंप्लीट हो गया था तो हमारी बस हो चुकी थी। तो हमने जो एक बकाला पे यहाँ पे जो शॉप होती है वहाँ रुके और कुछ खाने पीने की चीज़ें ली। अच्छा, ये भी आपका एक अपना ही अलग मज़ा होता है कि आप जब ट्रैवलिंग पे निकलें तो बीच में कोई खाने पीने की जगह आप रुक के और उसको भी इंजॉय करें। तो यहाँ मेरा बच्चा जो है इसको अपनी फ़ेवरेट जो है चिप्स मिली नहीं, तो इनको ये जो चिप्स थी ये पसंद आई और उन्होंने ये दोनों ही उठा ली दोनों हाथों से कि मुझे बस अब ये खानी ही है। और बच्चे तो अपनी चीज़ लेने के बाद बिल्कुल भी वेट नहीं करते, तो इसने हमें बहुत तंग किया और जो है ये एंटर होते ही इसने उठा ली थी चिप्स और उसके बाद इसने हमें कुछ भी लेने नहीं दिया। लेकिन फिर भी मैंने फाइनली जल्दी अपनी मर्ज़ी की चीज़ें ली यहाँ से कुछ रास्ते में खाने पीने के लिए। और सबसे मेन जो होता है वो यहाँ पे आप रुक के जो है जूस वगैरह ले सकते हैं, क्योंकि गर्मी इतनी होती है तो आपको बस बार बार तलब होती है कि आप कोई ड्रिंक पी लें और एनर्जी ड्रिंक्स पी लें। तो यहाँ से मैंने अपने लिए बच्चों के लिए जूस और कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह ली ताकि आगे का सफ़र जो है वो मज़ीद अच्छा गुजर सके। उसके बाद हमने जो है कॉफ़ी और चाय पी क्योंकि इसके बगैर आपका जो है ना गुजारा नहीं होता। स्पेशली जो टी लवर्स हों वो नहीं रुक सकते। तो बेशक आपके पास जूस हो, कोल्ड ड्रिंक हो, लेकिन जो चाय का अपना मज़ा होता है ना वो सिर्फ टी लवर्स ही समझ सकते हैं। तो फिर हमने वहाँ से चाय वगैरह ली, हालांकि गर्मी थी लेकिन चाय पीना तो मस्त था। यहाँ मेरी बेटी अब जो है बिल्कुल फुल मूड में आ चुकी थी खाने पीने के बाद। और ट्रैवलिंग के दौरान भी जो है बच्चों का खाना पीना ये सब चलता ही रहता है साथ साथ। तो ये आप देख सकते हैं अब सूरज ग़ुरूब होने वाला था और हमारा जो है जहाँ हमें पहुँचना था उस जगह तक हम पहुँचने ही वाले थे। और इसका अंदाज़ा भी आप देख सकते हैं, सूरज जो इतना खूबसूरत व्यू आ रहा था ग़ुरूब होते हुए। और जो है सनसेट देखने का भी एक अलग ही मज़ा होता है, बेशक आप गाड़ी में बैठ के देखें या बाहर से। और जो है यहाँ मेरे बच्चों का भी भूख सा बुरा हाल हो रहा था, तो शुक्र है कि हमने रास्ते से चीज़ें ले ली थी। और नाश्ता हालांकि हम करके आए थे, लेकिन ट्रैवलिंग आपकी इतनी हो जाती है तो बड़े तो फिर बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन बच्चों को भूख लगती है तो उनके खाने पीने की चीज़ें अपने साथ रखना भी ज़रूरी होता है। और अब जो है ये मगरिब का टाइम हो चुका था, हमारा जो सफ़र है वो तकरीबन ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला था यहाँ। अच्छा, तो जैसे ही ये चाँद सामने आया तो हमें तसल्ली हुई कि चलो गर्मी जो है वो अब ख़त्म हो चुकी थी बिल्कुल। और बच्चों की आप हालत देख सकते हैं, ये बच्चों का बस खाना पीना ही चल रहा था फुल टाइम गाड़ी में, तो ये बहले हुए थे। और एज़ यूजुअल कोकोमेलन जो है ये इनको हम दिखा रहे थे ताकि बच्चे बहले रहें और शोर शराबा ना करें गाड़ी में। और बस यहाँ से हमारी डेस्टिनेशन बहुत ही कम देर की रह गई थी और जो है लेकिन बच्चे बहुत थक चुके थे और बस हमें ये हो रहा था कि अब हम अपनी जगह पहुँच जाएँ और थोड़ा रेस्ट करें। और फाइनली हम यहाँ आ चुके थे और आगे का व्लॉग जो है मैं आपके साथ नेक्स्ट अपनी वीडियो में शेयर करूँगी कि हम लोग किस जगह पहुँचे थे, कहाँ आए थे और ये हमारा कौन सा ट्रिप था और कितने दिन का ट्रिप था और हमने इस ट्रिप में क्या किया। ये सब मैं आपको इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी। और अपने नेक्स्ट व्लॉग में आपको ये भी दिखाऊंगी कि वो जगह कैसी थी और हमें वहाँ मज़ा आया या नहीं आया, या जो भी मेरी ट्रैवलिंग ट्रिप रहा इस व्लॉग में तो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर रही, लेकिन नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी। ये फ़ाइनल आप जगह देख सकते हैं। सो मेरा नेक्स्ट व्लॉग ज़रूर देखिएगा और वेट कीजिएगा। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।